हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी डाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको टॉप 10 रोमांटिक कोरियन मूवी बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्बे में मिल जाएगा। लिस्ट में जितनी भी मूवी है बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल है, जिन्हें आप लोगों को ज़रूर जाकर देखना चाहिए। और अगर आप लोगों ने मेरे लिस्ट में से कोई भी मूवी देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वो मूवी आप लोगों को कैसी लगी थी। और अगर नहीं देखा है तो जाकर देखना, ओके। और अगर आप लोगों को मेरे लिस्ट में से कोई भी मूवी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, अच्छी कहानी है ये। बचपन के बिछड़े दोस्तों को 20 साल बाद एहसास होता है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। और इस कहानी में मैं एक एविल वाइट अमेरिकन हस्बैंड हूँ जो नियति के बीच में खड़ा है। हमारी 10 नंबर पे मूवी है पास्ट लाइफ। इस मूवी को 8 की हाई IMDb रेटिंग ली है। ये पिच परफेक्ट इमोशनल रोमांटिक मूवी है जो इस डायलॉग को परफेक्टली डिफाइन करती है। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड नोरा और हेसियोंग की। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड हैं और साथ में ही पले बड़े हैं। पर अनफॉर्चुनेटली नोरा की फैमिली को न्यूयॉर्क शिफ्ट होना पड़ता है, जिसकी वजह से इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ता है। और अब इस बात को पूरे 20 साल बीत चुके हैं, पर अभी भी हेसियोंग और नोरा वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और नोरा ने ऑर्थर नाम के एक आदमी से शादी कर ली है और इसलिए वो हेसियोंग को ऑर्थर से मिलवाने के लिए हेसियोंग को न्यूयॉर्क बुलाती है। पर हेसियोंग के न्यूयॉर्क जाने के बाद हेसियोंग और नोरा को ये रियलाइज होता है कि इस म्यूचुअल फीलिंग और कनेक्शन को वो दोनों इतने सालों से फ्रेंडशिप समझ रहे थे, दरअसल वो फीलिंग तो फ्रेंडशिप से बढ़कर है। और ये प्यार है या कुछ और, ये उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है। तब ये जो फीलिंग है जो हेसियोंग और नोरा महसूस कर रहे हैं, वो फीलिंग्स इन दोनों के बीच अब कौन सा नया रिलेशनशिप डेवलप कराएगा और इस फीलिंग की वजह से नोरा और ऑर्थर की मैरिज लाइफ कैसे इफेक्ट होगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिससे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। रास्ते पर चलने वाले दो स्ट्रेंजर्स के कपड़े आपस में छूते हैं और इसका मतलब ये है कि पिछली किसी जिंदगी में उनका जरूर कोई रिश्ता रहा है। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? सायरन। हमारी 9 नंबर पे मूवी है इन लव एंड डीप वाटर। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है सुगुरु के अराउंड, जो बहुत बड़े पैसेंजर शिप पर बटलर का काम करता है। और इस तरह से एक ट्रिप के दौरान सुगुरु की मुलाकात एक मिस्टीरियस वुमेन चिज़रू से होती है और अपने पहले ही मुलाकात से वो दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्शन फील करने लगते हैं। पर उसी दौरान शिप पर एक मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। और अब इसके आगे की स्टोरी क्या है ये बताना इस मूवी का स्पॉइलर होगा। तो अब इसके आगे क्या होता है स्टोरी में, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिससे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मिस्टर बटलर, कभी इवेंट को एंजॉय करने का मन नहीं करता? सपोर्टिंग कैरेक्टर के बिना मेन कैरेक्टर का प्यार परवान नहीं चढ़ता। वो आदमी तो अच्छा है, लेकिन अच्छे लोग काफी बोरिंग होते हैं। हमारी 8 नंबर पे मूवी है अ मैन एंड अ वुमन। इस मूवी को 6.7 की IMDb रेटिंग ली है। ये मूवी कुछ रेयर मास्टरपीस रोमांटिक मूवीज में से एक है जो बहुत ही डीप नरेशन और रेफरेंस से भरी होती है, जहाँ कैरेक्टर शब्दों में तो कुछ नहीं कहते पर उनके एक्सप्रेशन ही उनके सारे इमोशन और सिचुएशन को डिफाइन कर देते हैं। और इसी वजह से ये वन ऑफ द फाइनेस्ट रोमांटिक मूवी है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है दो स्ट्रेंजर मैरिड लोग की होंग और सैंगमिन की, जिनके मैरिज लाइफ में फैमिली इश्यूज हैं, इंटीमेसी की लैकनेस है और कोई भी इंजॉयमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों अपनी अपनी रफ मैरिज लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। पर जब ये दो इमोशनली डैमेज स्ट्रेंजर फॉरेन में एक दूसरे से मिलते हैं तो ये दोनों बिना एक दूसरे के बारे में कुछ जाने सिर्फ म्यूचुअल फीलिंग्स और एक सिचुएशन अफेक्शन की वजह से इन दोनों के बीच एक सेक्सुअल इनकाउंटर हो जाता है। पर दूसरे दिन वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों की मुलाकात दोबारा कोरिया में होती है। और अब इसके आगे की स्टोरी बताना इंटरेस्ट को स्पॉइल करेगा। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग रोमांटिक मूवी को, जिसे आप G5 पर फ्री में देख सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस मूवी को तभी देखना जब आप 18 से ऊपर हो। हमारी 7 नंबर पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इमोशनल फैंटेसी रोमांटिक मूवी है जिसका नाम है अ वेयरवुल्फ बॉय। इस मूवी को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये कैसी रोमांटिक मूवी है इसके इमोशंस को मैं आपको शब्दों में तो नहीं बता सकता हूँ, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस मूवी में एक ऐसी लव स्टोरी दिखाई गई है। इस लव स्टोरी में एक प्यार करने वाला अपने लवर का इंतजार पूरे 40 साल से भी ज्यादा समय तक करता है, सिर्फ ये आस लगाकर कि उसका लवर एक न एक दिन जरूर वापस आएगा और उसका ये तड़पता अधूरा प्यार एक दिन जरूर पूरा होगा। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक नॉर्मल लड़की
लड़की सनई और एक वेयरवुल्फ बॉय चुलसुकी, जिनकी लव स्टोरी डेवलप होती है पोस्ट वॉर एरा में। तब ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, कैसे इन दोनों को प्यार होता है और फिर ऐसा क्या होता है कि इन दोनों का प्यार अधूरा रह जाता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस इमोशन से भरी रोमांटिक मूवी को, जिससे आप हिंदी फैन डब्ड में देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे 6 नंबर पर मूवी है माई चिलिंग रूममेट। ये एक टॉप क्लास हॉरर रोमांटिक कॉमेडी कोरियन मूवी है जिसे 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की सिरी की, जिसके पास ये सुपर पावर है कि वो भूतों को देख सकती है। पर ये पावर उसके लिए ब्लेसिंग और कर्स दोनों है, क्योंकि कुछ गोश्त तो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं पर वहीं कुछ गोश्त बहुत ही ज्यादा स्कैरी होते हैं, जो हमेशा सिरी को डराने की कोशिश करते रहते हैं। पर फिर एक दिन सिरी की मुलाकात जी चैन के गोश्त से होती है और जी चैन के गोश्त को देखकर सिरी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो पहला गोश्त होता है जो सिरी को छू पा रहा था और उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी थी। इसलिए सिरी को लगने लगता है कि जी चैन अभी पूरी तरीके से मरा नहीं है और उसकी बॉडी शायद अभी कोमा में है, और इसलिए जी चैन और सिरी मिलकर जी चैन की रियल बॉडी का पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं और ये जानने की कोशिश करने लगते हैं कि एक्चुअल में जी चैन की डेथ हुई कैसे। पर प्रॉब्लम ये है कि डेथ होने के बाद से जी चैन के सोल की सारी यादाश्त चली गई है और अब उसे ये भी याद नहीं है कि वो कौन है और उसका नाम क्या है। तो अब क्या सिरी और जी चैन का सोल जी चैन के मौत के बारे में पता कैसे लगाते हैं और उसी दौरान जी चैन के गोश्त और सिरी को कैसे एक दूसरे से प्यार होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिससे आप हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे मूवी है 20th सेंचुरी गर्ल। इस मूवी को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है जो रोमांटिक फ्रेंडशिप और इमोशनल जॉनरा पर बेस्ड है। इस मूवी का प्लॉट बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग है। इसमें 90s की एक क्लासिकल लव स्टोरी दिखाई गई है जो दो टीनेजर के बीच डेवलप होती है। इस मूवी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई गई है बोरा की, जिसकी बेस्ट फ्रेंड युंडू को अपने क्लासमेट यूजिन पर क्रश होता है और इसलिए जब वो अपने हार्ट सर्जरी के लिए USA जाने वाली होती है तो बोरा से कहती है कि वो समहाउ यूजिन के पसंद और नापसंद और टाइप्स के बारे में पता करे, और इसलिए बोरा अपने फ्रेंड युंडू से किए गए प्रॉमिस को निभाने के लिए वो यूजिन के फ्रेंड गुनहू से फ्रेंडशिप करके धीरे धीरे यूजिन के बारे में जानना शुरू करती है। पर उसी दौरान उसे यूजिन का एक ऐसा सच पता चलता है जो बोरा को शॉक कर देता है। तब वो सच क्या है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस स्वीट रोमांटिक मूवी को देखोगे। तो फिर अगर आप इस वंडरफुल मूवी को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे मूवी है स्वीट एंड सॉर। इस मूवी को 7.2 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक इमोशनल रोमांटिक मूवी है जिसमें एक बहुत ही हार्ट टचिंग लव स्टोरी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल दिखाया गया है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है युग की, जो हेपेटाइटिस बी से सफर कर रहा था और उसके उस क्रिटिकल समय में सब ने उससे दूरी बना ली थी, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने भी। पर सिर्फ नर्स दायुन थी जिसने उसका साथ दिया था और उसे रिकवर करने में मदद किया था, और इसी वजह से इन दोनों के बीच एक ओवरवेलमिंग रोमांस डेवलप हो गया था। पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ दिन बाद युक एक इंजीनियर बन जाता है और उसके काम की वजह से उसे सियोल मूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन दोनों का ये प्यार एक मेल्टिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बदल जाता है, जिससे युक मुश्किल से ही सरवाइव रख पा रहा था। पर वो कहते हैं ना, एक तड़पता दिल हमेशा सहारे के लिए किसी को ढूंढ लेता है, और ऐसा ही युक के साथ भी होता है जब वो अपने को-वर्कर बोयुंग के साथ काम करता है, जिसकी वजह से युक का दिल ना चाहते हुए भी बोयुंग के लिए फील करने लगता है। तो अब युक बोयुन और दायुन में से किसे चुनता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस स्वीट रोमांटिक मूवी को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे मूवी है माई हार्ट पपी। ये एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें एक डॉग और उसके ओनर के बीच बहुत ही खूबसूरत अटैचमेंट दिखाया गया है। इस मूवी को 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है मिन्सियो की, जिसका हमेशा से सपना था कि वो खुद की एक परफेक्ट फैमिली क्रिएट करे, और उसके पास एक बहुत ही प्यारा पेट डॉग है रॉनी, जिसे बहुत प्यार करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि मिन्सियो अब अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने जा रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड को कुत्तों से एलर्जी है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी अब मिन्सियो को रॉनी को खुद से दूर करना पड़ेगा, और इसलिए मिन्सियो और उसका कजन जिनगुक मिलकर रोनी के लिए नया और सुटेबल ओनर ढूंढने लगते हैं। पर अपने इस सर्च के दौरान उन्हें ये हार्श रियलिटी पता चलती है, ऐसे बहुत से पेट डॉग हैं जिन्हें उनके ओनर ने छोड़ दिया है, और अब वो सभी बेचारे डॉग लाचार इधर उधर भटक रहे हैं, और इसलिए मिन्सियो और उसका कजन ये फैसला करते हैं कि वो दोनों इन सभी पेट्स की देखभाल करेंगे और उन सभी पेट्स के लिए सुटेबल ओनर ढूंढेंगे। तो अब क्या मिन्सियो जिनरुक ऐसा करने में कामयाब हो पाते या नहीं, और मिन्सियो की शादी हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही प्यारी कोरियन मूवी को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। थैंक यू। कौन है आप? मेरा नाम लीसैन है और मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। मैं तो उसका नहीं, उसका बॉडीगार्ड है। मैं इसका नहीं हूँ, गधा कहीं का।
हमारी सेकंड नंबर पे मूवी है बाउंटी हंटर। ये एक इंक्रेडिबल रोमांटिक कॉमेडी एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है दो एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट ली सैन और वॉन्ग बॉक्यू की, जो भले ही ये दोनों एक आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट हैं, पर ये दोनों ही बहुत बेवकूफ इंसान हैं। जहाँ ली सैन एक मूडी इंसान है जो कुछ भी करने से पहले जरा भी नहीं सोचता है, और वही बॉक्यू एक ऐसा इंसान है जिसे हमेशा मुसीबत और परेशानियों के समय ही मजाक सूझता है। और इन दोनों के ऐसे ही पर्सनालिटी की वजह से इन दोनों को इंटरपोल ने डिसमिस भी कर दिया था, और इसलिए भी ये दोनों एज अ पेड बॉडीगार्ड काम करते हैं। पर फिर एक दिन इन दोनों को एक टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट में फ्रेम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब ये दोनों एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बन गए हैं। और इसलिए अब इन दोनों को बाउंटी हंटर्स का एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चेस कर रहा है। इस स्क्वाड में दो फैबुलस लेडीज हैं, इसमें से एक है बॉसी हंटर, वंडर वुमन कैट और एक अमेजिंग हैकर स्वैंग। तो अब क्या कोल्ड ब्लडेड हंटर लेडीज क्या इन दोनों कॉकी मार्शल आर्टिस्ट को पकड़ पाती या नहीं, और इन दोनों को किसने और क्यों इस बॉम्ब ब्लास्ट में फंसाया है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर के इस मूवी को, जिसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा कॉमेडी और बैडेस्ट रोमांस से भरी है। हमारी फर्स्ट नंबर पे मूवी है लव एंड लीसेस। इस मूवी को 6.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है कोवर्कर जीवो और जीहू की, जो एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं पर कन्फेस नहीं करते हैं। पर फिर एक दिन एक मिस्टेक की वजह से जीहू की सेक्सुअल फैंटेसी जीहू को पता चल जाती है, और अब ये फैंटेसी क्या है ये आप ट्रेलर में देख सकते हो। मैं इस मूवी के बारे में सिर्फ यही बोलूंगा कि ये मूवी ना तो ज्यादा अच्छी है ना तो ज्यादा बुरी, पर हाँ ये एक ऐसी 18+ रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसे देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर अगर आप भी इस मूवी को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। आई होप सो आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 रोमांटिक बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।